Hello students, today we will move to exercise 7.5, 7.4 exercise हम कर चुके हैं already in the previous classes. तो अब move करते हैं exercise 7.5 की तरफ. So the 7.5 exercise is based on the topic integration. Obviously integral chapter है तो integration ही find करना है. Integration by partial fractions. ये आपको ध्यान रखना है. पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 7.5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है. इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. अब पार्शियल फ्रैक्शंस नेम आपको सजेस्ट कर ही रहा है. क्या नेम लिखा हुआ है? फ्रैक्शन. तो मतलब हमें यहाँ किस पे डील करना है? फ्रैक्शंस पे डील करना है. फ्रैक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होंगे? फंक्शंस होंगे. ज़रूरी नहीं है 2/3 4/4 की फॉर्म में हो. फंक्शंस हैं तो मतलब 7x अपॉन 19x² इस फॉर्म में भी हो सकते हैं. तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई भी फंक्शन होना चाहिए. सपोज आई एम हैविंग एनी फंक्शन px अपॉन qx टाइप से. कोई भी फंक्शन है तो सबसे पहला टारगेट क्या है फंक्शन में कि जो px और qx क्या है, पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, px एंड qx, क्योंकि जनरल लेके चल रहे हैं, आर पॉलिनोमियल्स. और साथ में हमें क्या पता है? इन द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल कैन नॉट बी 0, सो qx कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, हो गया यहाँ तक. एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि दो केसेस आते हैं. इफ़ अगर px की डिग्री हमारे पास qx से लेस होती है. किसकी बात कर रहे हैं? डिग्री की बात कर रहे हैं. डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx. डिग्री का मतलब उसकी हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, अगर वो qx से छोटी है तो हम क्या करेंगे? आगे प्रोसीड करेंगे. कैसे? वो प्रोसीड का मेथड आगे देखेंगे. इफ़ डिग्री ऑफ px, अगर px की डिग्री जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है डिग्री ऑफ qx, इक्वल भी तो हो सकती है, तो हमें क्या करना है? वी हैव टू डिवाइड. वी हैव टू परफॉर्म डिवीजन फर्स्ट. डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास वेरिएबल बन के आता है, जो भी फंक्शन बन के आता है, उस पर फिर प्रोसीड करना है. डिवाइड के बाद जो भी फंक्शन आएगा, आफ्टर दैट वी हैव टू प्रोसीड ऑन दैट फंक्शन. उस फंक्शन पे प्रोसीड करना है. प्रोसीड कैसे करना है? प्रोसीड करने के लिए हमारे पास सर्टेन रूल्स, कह सकते हो आप, रूल होते हैं कि हमें फ्रैक्शन को उस फॉर्म में लेके और फिर हम उस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे. कैसे? वो रूल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि हमें ईजी रहे समझने में. वी कैन फॉर्म अ टेबल. मैं एक टेबल बना देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे अच्छे से. यहाँ पे ले लिया मैंने सीरियल नंबर. यहाँ पे आ गया हमारा रैशनल फंक्शन, कि हमारा रैशनल फंक्शन किस तरह का होना चाहिए. ऑब्वियसली रेशो ले रहे हैं तो इसलिए लिया मैंने यहाँ पे रैशनल फंक्शन. साइड में हमारे पास क्या आना चाहिए? पार्शियल फंक्शन. क्यों? क्योंकि हमें पार्शियल फंक्शन फाइंड करना है कि कैसे हम उसको पार्शियली डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट रैशनल फंक्शन अगर सपोज मेरे पास इस फॉर्म का है. किस फॉर्म का लिया हमने? px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए और x माइनस बी. ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी. ये ध्यान रखना है. हमारे पास दो फैक्टर्स हैं नीचे डिनोमिनेटर में, x माइनस ए, x माइनस फी. हम फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं. तो हमने जो हमारे पास ऊपर रैशनल फंक्शन था उसमें हमने qx क्या लिया? x माइनस ए और x माइनस बी. तो हमारा पार्शियल फंक्शन किस तरह से फॉर्म होगा ये ध्यान रखना है. अ कांस्टेंट a अपॉन x माइनस ए प्लस कांस्टेंट b अपॉन x माइनस बी. जो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है वो एक कांस्टेंट के साथ, जो यहाँ पे हमारा सेकंड फंक्शन है वो एक कांस्टेंट के साथ. ये ध्यान रखना है अच्छे से. आगे प्रोसीड कैसे करना है, वैल्यू और a और b कैसे फाइंड करनी है, वो अभी आगे करेंगे, वो ध्यान रखना. नाउ द सेकेंड नंबर इज, अब रैशनल फंक्शन कैसे मूव होता है? अगर मेरे पास एक ही फैक्टर हो, सपोज x माइनस बी हुई ना, और x माइनस ए ही मेरे पास 2 टाइम आ जाए, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? तो हमारा फैक्टर चेंज होगा. a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर. ये थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखनी है. अगर स्क्वायर है तो पावर 1 भी आएगी, 2 भी आएगी. इसी तरह अगर मैं बोलूँ क्यूब है तो पावर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और पावर 3 भी आएगी. तो वो वाला स्टेप भी लिख लेते हैं. सपोज हमारे पास है px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर और साथ में c अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब. और इसी तरह प्रोसीड हो जाएगा अगर आप 4 की तरफ मूव करते हो, 5 की तरफ मूव करते हो. नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शन. सपोज हमारे पास 3 अलग अलग फैक्टर हैं, जैसे px. अब 3 फैक्टर होंगे नीचे तो ऊपर ऑब्वियसली स्क्वायर होगा. px स्क्वायर प्लस qx प्लस r. तो यहाँ पे अब मैंने लिया x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी.
तो यहाँ से कैसे फंक्शन चेंज होगा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। सेम वही प्रोसीजर है जैसा फर्स्ट और सेकेंड लिखा है, बस उन्हीं को थोड़ा सा आगे इलेबोरेट करके लिखा हुआ है। इन केस हमारे पास क्या हो, दो फंक्शन रिपीट हो और एक फंक्शन हमारे पास सिंगल हो, तो हमारे पास क्या आएगा, सपोज ऐसे आ गया एक्स माइनस ए स्क्वायर और इधर आया एक्स माइनस बी। तो स्क्वायर के लिए क्या करना था, पहले पावर 1 फिर पावर 2, तो आ गया एज इट इज। और सिंगल फंक्शन के लिए क्या होता है, अपॉन में सिंगल होता है, तो यहाँ पे आ गया एक्स माइनस बी, लिख दिया। सेम वही प्रोसीजर, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लास्ट एक केस हमारे पास आ जाता है कि इन केस वी कैन नॉट फैक्टराइज, जो हमारे पास नीचे वाले टर्म है उसमें हम फैक्टर्स नहीं कर सके, तो हमें क्या करना है, सपोज एक फैक्टर आ गया और एक हम यहाँ पे फैक्टर डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ए अपॉन सिंगल फैक्टर एज इट इज बी। अब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पावर एक्स है तो कांस्टेंट लिया, मतलब इससे एक पावर कम है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मतलब एक पावर कम जाएगी, तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है अच्छे से। ये कौन सा फैक्टर है, कैन नॉट बी फैक्टराइज, ये आपको ध्यान रखना है। अगर फैक्टराइज्ड नहीं हो सकता तो हमें कौन सी फॉर्म लेनी है, जो ये वाली फॉर्म गिवन है वो लेनी है। अगर फैक्टराइज हो पाता है तो हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे ऊपर की तरफ दिया है। अब इन टेबल में आपने देखा हो तो ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है, वो हमें क्या करना है, ए बी सी वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में होगा वैसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आने के बाद हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे और हम सिंपली उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और ए एंड बी, ए बी सी जो भी हमें कांस्टेंट गिवन है, हमें कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमें पता चल जाएगा हाउ वी हैव टू प्रोसीड। सो आई एम प्रोसीडिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस इन द गिवन क्वेश्चन 1 to 21। तो फर्स्ट हमने लिया सबसे पहले x अपॉन x plus 1 x plus 2। आई विल पुट द इंटीग्रेशन साइन आफ्टर सॉल्विंग इट। ये रैशनल को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम उसमें इंटीग्रेशन साइन पुट करेंगे। अब आप नोटिस कर सकते हो एक फैक्टर है हमारे पास x plus 1, एक फैक्टर है x plus 2। सिंपल फैक्टर है तो हमें क्या करना है, ऊपर आएगा कांस्टेंट a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x plus 1 प्लस सेकेंड फैक्टर b अपॉन x plus 2। ऐसा ही किया था हमने, फर्स्ट वाला रूल है बिल्कुल। यहाँ पे देखो x plus 1 है x plus 2 है, यहाँ अलग अलग फैक्टर बन गए, तो एलसीएम ले लेते हैं। इधर एज इट इज़ रहा x plus 1, इधर हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x plus 1 x plus 2, और इधर एलसीएम के साथ आया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। इंपॉर्टेंट स्टेप है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं। न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। एक चीज़ हमें पता है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास हो तो वी कैन कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एज वेल, ठीक है। उसी के साथ दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्या कि हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन हो सकता है यहाँ पे किसका, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, वो जब करेंगे जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सेकेंड हमारे पास क्या स्टेप आता है कि जब भी हमारे पास इस तरह के फैक्टर्स हो, तो ये आप की पॉइंट देख सकते हो, साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है बट आपको ध्यान रखना है। सेकेंड हम क्या लेते हैं यहाँ पे, जब भी हमारे पास इस तरह से फैक्टर हो, सपोज मेरे पास फर्स्ट फैक्टर है x प्लस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, -2 इक्वल टू 0 पुट करके ऐसे ही जनरल वैल्यू निकाल ली हमने, कितनी आई, -2। तो ये जो -2 वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट करना है, किस में, पुट इन 1, और वहाँ से कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू ज़रूर आएगी। सेकेंड स्टेप क्या बनेगा, जो भी नेक्स्ट फैक्टर है x प्लस 1 है उसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई, -1। जो भी -1 है वो किस में पुट करेंगे, पुटेंगे इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में दोनों फैक्टर्स अगर आप पुट करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, जब भी हमने x इक्वल्स टू -2 पुट किया, जब हम x -2 पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। जब x इक्वल्स टू -1 पुट किया तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। यही हमें फाइंड करना था। इन केस
ऐसे कोई फैक्टर बच जाते हैं कि हमारी वैल्यूज़ नहीं आ पाती। सपोज़ यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता और हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके कांस्टेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब जो भी टर्म्स हैं हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फैक्टर्स अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिख दी हमने। इसके बाद फर्स्ट मेरा स्टेप आया पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन 1। वो आपको करके नहीं दिखाना -1 कहाँ से आया, वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो -1 पुट करो तो कितना आया, -1 इक्वल्स टू a इंटू -1 + 2 प्लस b -1 + 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू a इंटू 1 + 0, दिस इम्प्लाइज a विल बी -1। देखो फर्स्ट फैक्टर आ गया हमारे पास। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आएगा, पुटिंग x इक्वल्स टू -2 और कहाँ पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ से आया -2 इक्वल्स टू a इंटू -2 + 2 प्लस b -2 + 1, ये 0 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आया b इंटू -1। तो आप ऑब्जर्व करोगे b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हैंस जो हमारा फैक्टर था हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, x + 1 अपॉन x + 2 क्या था, a अपॉन a क्या है -1 अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 2। तो ये हमारा रीअरेंजमेंट हो गया जो हमारा गिवन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था। अब हमने रीअरेंजमेंट कर दिया तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x + 1 x + 2 और साथ में dx लगाना है ऑब्वियसली, तो इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, -1 अपॉन x + 1 dx, पहले ही अलग अलग लिख लेते हैं, 2 अपॉन x + 2 dx। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कितना इजी क्वेश्चन हो गया, -1 log x + 1 और यहाँ से +2 log x + 2 और साथ में प्लस में कांस्टेंट c। log के साथ log कांस्टेंट भी ले सकते हो ताकि उसको बाद में हटा सके, सिंपल भी ले लिया तो कोई इशू नहीं है, उसको लास्ट में छोड़ देंगे। अब -1 है तो पावर में जाएगा, तो ये बन गया log x + 1 और इट्स पावर -1, तो मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आ गया log 1 अपॉन x + 1, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। प्लस 2 है तो ये भी पावर में जाएगा, तो पावर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, log x + 2 इट्स स्क्वायर प्लस में c एज इट इज़। क्लियर। यहाँ से मेरे पास देखो क्या बनेगा, log m + n, तो m इंटू n हो जाएगा, तो ये बनेगा log x + 2 स्क्वायर अपॉन x + 1 मॉड प्लस में c। अब आपकी मर्ज़ी है, आप हमेशा c की जगह कोई log का कांस्टेंट लेना चाहते हो तो log का कांस्टेंट ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो आप उसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो। और यहाँ पे देखो स्क्वायर की टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव होती है, तो x + 2 स्क्वायर अपॉन मॉडुलस कहाँ लग जाएगा, सिर्फ x + 1 के साथ प्लस c। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, इससे ज़्यादा इसमें कोई चेंज नहीं होंगे। तो ये प्रोसीजर था हमारा a और b फाइंड करने का। आप ऑब्जर्व करोगे आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमारा जो क्वेश्चन है दैट विल बिकम सो ईजी कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, इंटीग्रेशन सीधा लॉग के टर्म्स में आ गया और उसके बाद हमने सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं। सो द मेन थिंग अबाउट द फ्रैक्शनल टर्म इज़ टू सॉल्व इट पार्शली, और यही मेथड है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पैटर्न से है, सारी एक्सरसाइज ही इसी के ऊपर बेस्ड है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है 1/x² - 9। तो सबसे पहले तो हमें फैक्टराइज करना है। जब हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तब हम लास्ट वाले स्टेप पे पहुंचेंगे। तो पहले आई एम ट्राइंग टू फैक्टराइज इट। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आ गया x - 3 और यहाँ से आ गया x + 3। ठीक है, फैक्टर हो गए सिंपल फैक्टर है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेट करना है, a/x - 3 और साथ में क्या आ जाएगा, b/x + 3। 2 फैक्टर आ गए। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टेक एलसीएम। एलसीएम लेने से हमारे पास आएगा यहाँ वाली टर्म एज इट इज़, इधर बन गया a × x + 3 और इधर आ गया b × x - 3 और अपॉन में क्या बनेगा, x - 3 x + 3 एज इट इज़। कैंसिलिंग द डिनोमिनेटर्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 = a × x + 3 प्लस b × x - 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में कौन सा फैक्टर पुट करना है, x + 3 = 0 करके कितना आया, x = -3।
तो क्या पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू -3 इन 1 में पुट करके आया 1 इक्वल्स टू -3 + 3 प्लस b -3 तो ये आया यहाँ से 1 इक्वल्स टू 0 प्लस b इंटू -6, दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू -1/6। तो ये हमारे पास आ गया -1/6 b की वैल्यू। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इस वाले फैक्टर से इन 1, तो यहाँ से बना 1 इक्वल्स टू a 3 + 3 और यहाँ पे आ गया प्लस b 3 - 3, ये 0 हुआ। यहाँ से आया 1 इक्वल्स टू a इंटू 6, दिस इम्प्लाइज a विल बी 1/6। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई a और b की, और यही हमें फाइंड करना था। देयरफॉर 1/x - 3 x + 3 विल चेंज एज a की जगह पे क्या पुट करना है 1/6, और a के साथ में कौन सा फैक्टर था ये आपको ध्यान रखना है, फैक्टर्स उल्टे नहीं करने। अगर पहले x - 3 था तो x - 3 ही लिखना है। यहाँ पे आ गया x + 3, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3, और ये हमारे पास क्या था जो गिवन क्वेश्चन था x² - 9, उसी को चेंज किया है 1/x - 3 dx माइनस 1/6 x + 3 dx। अब कुछ रह ही नहीं गया, इंटीग्रेशन अब कुछ रह नहीं गया, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया 1/6 log x - 3 माइनस 1/6 log x + 3। 1/6 तो दोनों में कॉमन है तो बाहर लिख लिया 1/6, और देखो नेगेटिव साइन की वजह से क्या हो जाएगा log x - 3/x + 3, और ये आ गया मॉड्यूलस में। ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, प्लस में c, दिस विल बी द आंसर। आई एम राइटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ऑल्सो, ताकि साइड में आपको ध्यान रहे, बिकॉज log of a माइनस log of b विल बी इक्वल्स टू log of a/b, और अगर यहाँ पे प्लस हो तो ये कैसे चेंज हो जाता है log a इंटू b में चेंज हो जाता है। यही दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ विद द सेम प्रोसीजर वी कैन मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन। द थर्ड वन इज 3x - 1 अपॉन, हमारे पास कौन कौन से फैक्टर दे रखे हैं, x - 1 x - 2 एंड x - 3। देखो वैसे ही है a/x - 1 b/x - 2 प्लस c/x - 3। अब तीन फैक्टर्स हैं तो थोड़ा सा लेंदी काम हो जाता है, बट प्रोसीजर विल बी एग्जैक्टली सेम। यहाँ से क्या आया 3x - 1 अपॉन, ये वाले टर्म एज इट इज़ रही, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x - 1 x - 2 x - 3, सेम आ गया बिल्कुल। यहाँ से देखो a के साथ x - 1 फैक्टर है, ये दोनों नहीं है तो ये दोनों साथ आ जाएंगे, x - 2 x - 3 प्लस, अब मैं पहले फ्रैक्शन हटा देती हूँ क्योंकि मेरे टर्म्स आएंगे नहीं यहाँ पे, फिर नीचे लिख दूंगी मैं फ्रैक्शन। तो यहाँ से मेरे पास आया b x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 x - 2, ये फैक्टर्स आ गए। अपॉन फ्रैक्शन में क्या आया, जो इनका एलसीएम लेके आया था x - 2 x - 3, ठीक है। कैंसिल आउट द डिनोमिनेटर, क्या आया 3x - 1 इक्वल्स टू a इंटू x - 2 x - 3 प्लस b इंटू x - 1 x - 3 प्लस c इंटू x - 1 x - 2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पे, आप देखो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं। वी हैव द फैक्टर x - 1 x - 2 और x - 3, तो मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 1 2 और 3। तो एक बार x की वैल्यू पुट करते हैं 1, यहाँ पे पुट किया x इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 - 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 - 2 1 - 3 प्लस, अब मैं b में वैल्यू अगर पुट करती हूँ x - 1 में तो 0 बन जाएगा, तो मैंने b के साथ लिख दिया 0, प्लस ऐसे ही आप देखोगे तो c के साथ भी x - 1 है तो वो क्या बन जाएगा 0। इसी तरह से सिंपल फैक्टर है, तो एक फैक्टर अगर आप पुट करते हो तो बाकी दोनों टर्म्स 0 बन जाएंगी। तो यहाँ से मेरे पास आया 3 - 1 2 इक्वल्स टू a इंटू -1 एंड -2, बाकी सब 0। दिस इम्प्लाइज a विल बी 2/2 दैट इज 1। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 आ गई, कितना ईजी बन गया।
सेकेंड हमारे पास क्या आएगा, सिमिलरली हमने क्या पुट किया, x इक्वल्स टू, अब हम कौन सा फैक्टर पुट करेंगे, वी विल पुट x इक्वल्स टू 2। अब 2 पुट करते ही आपको ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, जहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर होगा वो हमें लिखना ही नहीं है, 0 आ जाएगा। x के साथ 2 फैक्टर है, a के साथ तो 0, प्लस b में पुट करेंगे 2 - 1 और 2 - 3, प्लस c के साथ में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बना 5 इक्वल्स टू a इंटू 1 इंटू -1, दिस इम्प्लाइज a नहीं, a तो 0 हो गया ना, b है यहाँ पे, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -5। तो सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई b इक्वल्स टू -5। थर्ड हम देखें तो हमें क्या लेना है, x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ बना 3 इंटू 3 - 1 इक्वल्स टू a के साथ 0 बनेगा, b के साथ भी 0 बनेगा, बस c के साथ टर्म आएगी। तो c के साथ हमारे पास क्या आएगा पुट करने से, 3 - 1 और 3 - 2, तो ये आया 8 इक्वल्स टू c 2 इंटू 1, दिस इम्प्लाइज c विल बी 4। तो ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई, तो हमारी जो टर्म हमें चाहिए वो आ गई है, पार्शियल फ्रैक्शन हम बना सकते हैं। देयरफॉर 3x - 1 अपॉन x - 1, x - 2, x - 3 विल बी इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या थी, 1, सो 1 अपॉन x - 1 प्लस -5 अपॉन x - 2 प्लस 4 अपॉन x - 3। तो b की वैल्यू -5 थी, हमने पुट कर दी। इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड, dx लगा दिया, ये dx लगा दिया, यहाँ पे भी dx आ गया और यहाँ पे भी dx आ गया। इंटीग्रेशन क्या आया देखो, log x - 1 -5 log x - 2 प्लस 4 log x - 3 और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस में c। ठीक है, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगानी है, आपके ऊपर है आप लॉग की प्रॉपर्टीज़ कैसे लगाते हो। आपको लगता है यहीं पे छोड़ना कन्वीनियंट है, पावर 5 पावर 4 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो योर फाइनल आंसर, बट मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ लॉग की प्रॉपर्टी कैसे लगेगी। ये प्लस में, ये प्लस में, तो मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम लॉग x - 1 और यहाँ पे पावर क्या है 4, सो x - 3 रेज टू पावर 4। ये माइनस में तो ये अपॉन आ जाएगा x - 2 रेज टू पावर 4, इट्स मॉड्यूलस एंड प्लस में c। ये भी आपका आंसर है। इन केस आपको MCQ या ट्रू फॉल्स में आ जाए कि ये प्रूव करो, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द आंसर। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द सेम पैटर्न, सिर्फ फ्रैक्शन में है। तो ये देखो हमारे पास क्या है, x अपॉन x - 1, x - 2 एंड x - 3। देखो एग्जैक्ट सेम है, मेरा मन नहीं कर रहा करने का क्योंकि बिल्कुल सेम है, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3 और x के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 1, 2, 3। सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, दिस इज योर TIY, दिस इज योर TIY क्वेश्चन, खुद ट्राई करना, यू कैन डेफिनेटली डू इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक द फैक्टर्स, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में हो उसके फैक्टर बनाने हैं। इफ़ वी आर नॉट एबल टू क्रैक द फैक्टर तो फिर हम उसी हिसाब से मेथड लगाएंगे, बट यहाँ मेरे को क्लियरली दिख रहा है इट इज़ बिकमिंग द फैक्टर, और ये हम किससे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है, ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, 2x अपॉन x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन x प्लस 2। सो माई फैक्टर इज 2x अपॉन x प्लस 2 और इधर आ गया x प्लस 1, तो ये हमारा फैक्टर बन गया। अब तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया है। अब हमें कैसे प्रोसीड करना है, वी हैव टू लेट a एंड b, सो x प्लस 2 एंड x प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1, और मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 2x इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, पुटिंग x इक्वल्स टू -1, तो क्या आया 2 इंटू -1, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू a इंटू 0। ये आपको इलेबोरेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट डायरेक्टली। तो यहाँ से आया -2 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्लियरली कितनी आ गई, -2, यही हमें फाइंड करना था। सेकेंड हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू -2, तो -2 पुट करेंगे तो 2 इंटू -2 इक्वल्स टू a -2 प्लस 1, और b वाले टर्म क्या हो जाएगी 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। -4 इक्वल्स टू -a, दिस इम्प्लाइज a विल बी
4। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, ए की जगह 4 और बी की जगह -2। हैंस वी कैन राइट 2x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन x प्लस 2 -2 अपॉन x प्लस 1। इंटीग्रेशन कर देते हैं, साथ में dx लगा दिया हमने, यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी क्या आ गया dx। इसका इंटीग्रेशन 4 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 और साथ में क्या आ गया c। इट्स अप टू यू, आपको आंसर कहाँ पे छोड़ना है। जैसे मैंने ऊपर बताया, इफ़ यू वांट टू टेक द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग आप लगा सकते हो, अदरवाइज दिस इज द आंसर। इफ़ यू हैव टू प्रूव समथिंग, आपको लास्ट में आंसर बताना है तो आपको लॉग प्रॉपर्टीज लगानी होगी, उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन लीव द क्वेश्चन हेयर ओनली। Now we will move to question number 6. It is the important one, important as the examination point of view, कुछ difficult नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हमारे पास है x 1 माइनस 2x। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x और x है, तो ये भी एक्स स्क्वायर बनेगा। फैक्टर्स भले ही हैं बट ऊपर दोनों की पावर सेम है। तो जब भी मैंने बताया था px और qx की पावर सेम हो तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आया x माइनस 2x स्क्वायर, देखो पावर सेम है, तो अब क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ये आपका रफ वर्क रहेगा जो मैं डिवाइड कर रही हूँ साइड में, तो ये आपको ध्यान से देखना है। दिस इज योर रफ, ठीक है, साइड में करके देखना है आपको, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड कैसे करेंगे, हमारे पास न्यूमरेटर कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज -2x स्क्वायर प्लस x, यही है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फैक्टर -2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फैक्टर कितना है -1, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आया प्लस 1/2x। साइन चेंज, प्लस माइनस, ये आया 1 माइनस 1/2x। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ है x, मतलब डिवीजन फिनिश, यहीं तक था। तो ये हमारा कैसे चेंज हुआ यहाँ पे, ये रफ वर्क आपका फिनिश। देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x विल चेंज एज, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2x अपॉन, और जो भी फैक्टर था वो फैक्टर लिख सकते हो x इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब आप इसमें ऑब्जर्व करो तो ये वाला इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा है, तो मैं यहीं पे इंटीग्रेशन लगा देती हूँ, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। इसका इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा आ जाएगा, इसको मैं I1 लेट कर लेती हूँ और ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं I1 को सॉल्व कर रही हूँ। I1 हमारे पास कितना है, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/2x अपॉन x 1 माइनस 2x dx। अब I1 अगर हमने ऑब्जर्व किया है तो I1 हमारा क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन की तरह सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, रैशनल में है, तो इसको सॉल्व करते हैं। नाउ 1 माइनस 1/2x, ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या है, अब ये 1 माइनस 1/2x कुछ ज़्यादा नहीं मेरे को फ्रैक्शन में लग रहा, तो इसको पहले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें तो कैसा रहेगा। तो यहाँ से आया 2 माइनस x अपॉन 2x 1 माइनस 2x। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको तो हम बाहर लिख सकते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन किस तरह से फॉर्म हुआ, वी हैव द फ्रैक्शन 2 माइनस एक्स अपॉन x 1 माइनस 2x। ऐसे ही प्रोसीड करें। आपको थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम लग रही हो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 अपॉन x 2x माइनस 1। मैंने दोनों साइड से नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो यहाँ बना a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, दिस एम्प्लाइज, डायरेक्टली लिख रहे हैं 1/2 x माइनस 2 a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू x आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखो फर्स्ट फैक्टर क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 0, तो 0 माइनस 2 इक्वल्स टू a 2 इंटू 0 माइनस 1 प्लस b के साथ में क्या आ गया 0, माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस a, दिस इम्प्लाइज a विल बी 2 ओनली। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब सेकेंड फैक्टर क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 1/2, वाई, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, तो 1/2 माइनस 2 विल बी, a के साथ 0 सॉल्व करना ही नहीं है, डोंट वेस्ट टाइम टू सॉल्व इट। यहाँ से सॉल्व करके आया -3/2 इक्वल्स टू b इंटू 1/2, दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू -3। तो दोनों फैक्टर्स की वैल्यू आ गई।
तो I1 में क्या चेंजेस आए, देयरफॉर I1 इक्वल्स टू 1/2 ऑलरेडी बाहर था, वो 1/2 हमने बाहर लिख दिया और यहाँ पे हमारे फैक्टर्स बन गए, a की जगह है 2, तो a/x था तो ये बना 2/x। ठीक है, I1 को देखो आपने ऐसे लिखा था यहाँ पे, तो ये बना 2/x dx और साथ में क्या है, प्लस है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन -3/2x - 1 dx। क्लियर यहाँ तक, 2 से 2 कैंसिल, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस, और ये -3 बाहर आ जाएगा तो ये बना -3/2 log 2x - 1। बस, और साथ में एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, अब यहाँ पे ये चीज़ छोड़नी नहीं है, x का कोफिशिएंट भी है यहाँ पे, तो अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, यहाँ पे 2x - 1 की जगह हमारे पास क्या था, 1 - 2x था। तो हम क्या करते हैं, ये वाले नेगेटिव को अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो मैं पहले उसी तरह से चेंज कर रही हूँ क्वेश्चन में, वो सिर्फ हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए किया था, तो ये बना 1/2 इंटीग्रेशन 3/1 - 2x dx। नेक्स्ट स्टेप में log x एज इट इज़ प्लस 3/2 log 1 - 2x, और अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में अपॉन में -2, उसका फैक्टर था तो अपॉन में हमने -2 लिख दिया, log के अपॉन में आया ये पूरा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लेट कर लो या c लेट कर लो। नाउ बाय 1 हमारे पास क्या आया, i इक्वल्स टू, i हमने लेट नहीं किया था, मैंने नेम नहीं दिया, तो मैं सिंपल इंटीग्रेशन लिख रही हूँ, 1 - x² अपॉन x, 1 - 2x इक्वल्स टू, वहाँ पे क्या था, 1/2 इंटीग्रेशन dx, वो लिख दिया, प्लस log x प्लस 3 ये बन गया -3/4, तो इसको लिख दिया -3/4 log ऑफ 1 - 2x प्लस में c कांस्टेंट, यहाँ पे आया 1/2x प्लस log x -3/4x के साथ भी मॉड्यूलस रहेगा, छोड़ना नहीं है यहाँ पे, बिकॉज log के टर्म है, डोंट फॉरगेट दैट, 3/4 log 1 - 2x प्लस c। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अगर सारी log की टर्म होती तो कुछ रीअरेंजमेंट भी करते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट था, ध्यान से करना है। 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।